Friends, I hope you all are fine. In this video, we will discuss about nutrition in animal. This is part 2. For part 1, please visit our channel. Small intestine. Small intestine क्या होता है? स्टमक तक हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था. अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. It is long tube about 6 to 7 meter in adult. Most of the digestion and absorption of food happen here. अब आप सबको पता है कि स्टमक में क्या हो रहा था, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था और वो एसिडिक इन नेचर था. ठीक है, अब उससे फूड पास होके आया स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हो जाता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन होती कैसी है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है और वो लॉन्ग और कोइल्ड इसलिए होती है क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होता रहता है. नाउ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? दैट इज ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलम. जो ड्यूोडेनम है वो फर्स्ट पार्ट होता है, देन जेजुनम एंड इलम. ओके, in the diagram we see the part of small intestine. Okay, now small intestine के function क्या होते हैं? Let's see. It completes digestion करता है, वो absorption of nutrition करता है और nutrition करने के बाद वो उसको food को ट्रांसपोर्ट करता है. अब वो कंप्लीट ऑफ डाइजेशन कैसे करता है? डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास मिक्स द फूड. एंजाइम ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. अब जो डाइजेस्टिव जूस है पेनक्रियास और लीवर से प्रेजेंट हुआ है वो उसको फूड में मिक्स करता है और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स, इन सब का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में. अब आपको पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए इनका सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है. अब इनका ब्रेक डाउन तो हो गया, अब उसको एब्जॉर्ब भी स्मॉल इंटेस्टाइन कराती है. कैसे कराती है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम विलाई बोलते हैं. अब जो विलाई है वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगी स्मॉल इंटेस्टाइन का और वो हेल्प कराएगी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन फूड. Let's see. The inner surface have a tiny finger-like structure called villi. Increase the surface area and help absorb nutrition into the food. Transport of digestive food. अब फूड तो एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड ने, अब उसको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में फॉर वेरियस फंक्शन, एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर. ओके, our nutrition are the absorbed, they are carried by the blood to the all part of the body for energy, growth and repair. Large intestine. After small intestine we will study large intestine. अब large intestine small intestine के कंपैरिजन में short होती है और wider होती है small intestine से. Let's see. Large intestine is a part of digestive system. It is shorter and wider than small intestine. अब उसका फंक्शन क्या होता है? अब जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन थे उनका डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर का और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और जो सॉलिड बच जाता है उसका फॉर्मेशन होता है फीकस में. फीकस फॉर्म होने के बाद वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है बिफोर रिमूवल. Okay friends, let's see.
absorb water and salt from the indigested food, help on formation of feces, store waste in the rectum before removal. Now, let's see the process. The undigested food enter into the large intestine from the small intestine. Water is absorbed into the feces. The remaining waste becomes solid and form feces. Waste is removed from the body through the anus. This is called as egestion. Now, after large intestine, डाइजेशन इन रूमिनेंट। रूमिनेंट में डाइजेशन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रूमिनेंट होते क्या हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, गोट एंड डियर आर द रूमिनेंट। जो भी एनिमल्स हैं जो ग्रास ईट कर रहे हैं उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। अब इसका डाइजेशन कैसे होता है? इसका डाइजेशन और जो अदर डाइजेशन से डिफ़र होता है, क्योंकि इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट डाइजेशन होता है, क्योंकि इसको ग्रास को डाइजेस्ट करना होता है। नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Shallow grass. Ruminant quick shallow grass without chewing it completely. Store in rumen. The shallow grass goes into a large chamber called the rumen. In rumen, food is partially digested by the bacteria. Chewing the cud. Partially digested food return into the mouth as a cud. The animal chew the cud slowly. Food is swallowed again and passes through other stomach chamber for complete digestion. अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो हमने देखी होगी, जो काव वगैरह हैं जो ये ग्रास लेती हैं उसको बिना च्यू करे स्वैलो कर लेती है, और वो स्वैलो ग्रास फूड पाइप से होते हुए एक लार्ज चैम्बर होता है स्टमक का जिसको बोलते हैं रूमन, उसमें जाके कलेक्ट हो जाती हैं। अब रूमन में प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो कि उसको पार्सली डाइजेस्ट कर देती हैं और फूड को रिटर्न कर देती है माउथ के अंदर, और माउथ में एज अ कर्ड, और जो एनिमल होता है उसको दोबारा से च्यू करता है कर्ड को, और आफ्टर च्यूइंग दे पासिस, वो पास करता है वापस स्टमक को, लेकिन रूमन के अंदर नहीं, अलग स्टमक के चैम्बर के अंदर जहाँ की उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा होता क्या है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। इसका प्रोसेस कैसे होता है डाइजेशन का? लेट्स सी। इगेशन। Amoeba surround the food particle using finger-like structure called pseudopodia. Food get enclosed in the food vacuole. Now, food is broken into a simple structure and digested food is absorbed by the cytoplasm. The absorbed food is used for energy growth and repair. The undigested food thrown out through the cell membrane. अब इसको डायग्रामेटिक देखते हैं। लेट्स सी। दिस इज अमीबा एंड दिस इज फूड, और ये फूड को इनटेक कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलेंगे इगेशन। आफ्टर इगेशन जो हमारा डाइजेशन होगा और वो डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे बॉडी कैसे एब्जॉर्ब कर रही है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट्स एसिमिलेट। बॉडी जो अमीबा है वो उसको यूटिलाइज करेगा अपनी ग्रोथ और रिपेयर के लिए, एंड जो वेस्ट मटेरियल है उसे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल देगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अमीबा डाइजेस्टिव सिस्टम। Okay friends, thank you. Wait.
Thank you for watching. If you like my videos, please like and subscribe my channel.